गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। साबर डेयरी के कई प्लांट्स का किया लोकार्पण। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर संसद में जमकर हंगामा। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी सांसदों की मांग पर सोनिया गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही माफी मांग ली है। सोनिया गांधी की स्मृति ईरानी के साथ बहस भी हुई। अधीर रंजन के बयान पर राज्यसभा में भी हंगामा। सभापति ने की कार्रवाई। 23 सांसद इस हफ्ते के लिए किए गए सस्पेंड। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की जांच तेज। पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से अब तक करीब 50 करोड़ रुपए बरामद। 4 करोड़ से अधिक का सोना भी जब्त किया गया। अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी के समय मंगवानी पड़ी नोट गिनने की मशीनें। सूत्रों के मुताबिक चांदी के कई गहने और सिक्के भी मिले। कई दस्तावेज मिलने का भी दावा किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वृक्षारोपण कार्यक्रम में हुए शामिल। देहरादून के रेंजर्स कॉलेज मैदान में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। नहीं ने फुलवारी शरीफ पीएफआई मामले में गिरफ्तार अतहर के घर समेत कई जगहों पर की छापेमारी। सिवान में फरार 4 आरोपियों की तलाश में अलर्ट। पटना टेरर मॉड्यूल केस में आरोपी नूरुद्दीन जंगी के दरभंगा स्थित घर पर एनआईए ने छापा मारा। उन्होंने परिवार के सदस्यों से बात की और कमरों की तलाशी ली। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस नेता अबू ताहिर के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। अबू ताहिर पर बीजेपी कार्यकर्ता देवव्रत माइती की हत्या का आरोप है। कर्नाटक में बीजेवाईएम कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को बल्लारी से गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम जकीर और शफीक हैं। गुजरात में केमिकल पीने से मरने वालों की संख्या 42 हुई। 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2 एसपी का ट्रांसफर। गृहमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक में होगी सुनवाई। अमरावती में उमेश कोहले की हत्या के आरोपी शाहरुख पठान पर जेल में हमला। ऑर्थर रोड जेल में कैदियों ने की पिटाई। अलग बैरक में भेजा गया आरोपी पठान। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। लोहावाट इलाके से एक बस पानी में फंस गई। यात्रियों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सरकारी स्कूल में पानी भरने के बाद बच्चों से कुर्सी का पुल बनवाने वाले टीचर निलंबित। कुर्सियों के पुल से होकर गुजरने का वीडियो हुआ था वायरल। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद 2 मकान गिरे। मकान के नीचे खड़े जानवर हुए जख्मी। गरीब परिवारों ने प्रशासन से लगाई मदद की अपील। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। नए बस स्टैंड के पुल के नीचे फंसी कई गाड़ियां। ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग घंटों फंसे रहे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश ने बढ़ाई दिक्कतें। रंगे नाले का जलस्तर बढ़ने से बह गया मोटरसाइकिल सवार। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। होती चेक डैम में पानी के बहाव की वजह से बह गई पुलिया। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं सफर। भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोग परेशान। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती स्थल पर भरा पानी। बदला गया आरती का स्थान। बादलों के रौद्र रूप ने जम्मू कश्मीर के कई इलाके की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते पुंछ में दरिया का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। कठुआ जिले में जोरदार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से कई गांवों के रास्ते भी कट गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से परेशानी। नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 4 लड़के एसडीआरएफ और सेना ने मुश्किल से किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नहाते समय डूबी बच्ची की तलाश जारी। डूब रही 2 बेटियों में से एक को पिता ने बचाया। दूसरी बच्ची के लिए 2 दिन से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। गोवा के जुआरी पुल से एक कार रेलिंग तोड़ती हुई नदी में गिरी। कार में सवार 5 लोगों को बचाने की कोशिश जारी। नेवी और कोस्ट गार्ड से मांगी गई मदद। दिल्ली पुलिस के एक एएसआई का रुपए लेते वीडियो वायरल। आरोप है कि एएसआई ने लोगों से काम करवाने के नाम पर पैसे लिए। हालांकि वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 इंडिया नहीं करता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से दबंगई की तस्वीरें सामने आई। वीडियो में दबंग मासूम बच्चों को सजा देते दिखाई दिए। खेलते वक्त बच्चों से हुई नुकसान को वजह से ठेकेदार ने मासूमों की सजा दी है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक युवक ने नदी की रेलिंग पर चढ़कर किया हंगामा। उफनती नदी में कूदने की धमकी देते हुए युवक को बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। समय पर एम्बुलेंस न मिलने से एक गर्भवती महिला ने ठेले पर बच्चे को जन्म दिया। उत्तराखंड के चमोली में शिक्षा विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। स्कूल के कमरों की हालत बहुत खराब, छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बस खाई में गिर गई। ठियोग इलाके में एक यात्री बस करीब 60 मीटर नीचे गिर गई। बस में सवार 15 यात्री घायल। राजस्थान के अलवर में एक कंपनी में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। स्पार्किंग की वजह से आग लगने की आशंका। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। हादसे में नहीं हुई जनहानि। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने व्यापारी पर हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। आदमी ने दुकान पर दवा नहीं मिलने पर चाकू से किया था हमला। सूरत नगर निगम का आम सभा में हंगामा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं में हाथापाई। सुरक्षा कर्मियों ने मुश्किल से अलग किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लड़के की पिटाई। पुरानी रंजिश की वजह से हाथ पैर बांधकर लाठियों से पीटा गया। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में तेल चोरी कर रहे बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को मारी गोली। हत्या के आरोपियों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के पुणे में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। आपसी विवाद में मारा था एक लड़के को चाकू। 35 बार किया गया वार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। गुजरात के बनासकांठा में पुलिस ने नष्ट की शराब की 25,000 से भी ज्यादा बोतलें। 2 ट्रक भरकर लाई गई थी। शराब को पकड़ा गया। महाराष्ट्र के गोंदिया में आरपीएफ जवान ने बचाई 2 महिलाओं की जान। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी दोनों। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक पुरानी एंटी टैंक माइन मिली। बॉर्डर इलाके में मिली इस माइन को सुरक्षा एजेंसियों ने कब्जे में ले लिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर रोड पर आया। कालाढूंगी से नैनीताल जा रहे लोगों की झुंड देखकर सांसें अटकी। देश में साल 2012 के बाद से अब तक हुई 1059 बाघों की मौत। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 220 बाघों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 183 और कर्नाटक में 150 बाघों की जान गई। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क और बीएसएनएल के विलय को सरकार ने दी मंजूरी। शुरू होगी देश के हर गांव तक 4G नेटवर्क लाने की परियोजना। बीएसएनएल की बेहतर बनाने के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए। देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 20,557 नए केस। 44 मरीजों की गई जान। पॉजिटिविटी रेट हुआ 5.81%। अमेरिका ने अपनी बास्केटबॉल प्लेयर ब्रिटनी ग्राइगर की रिहाई के लिए रूस के सामने बड़ी डील की पेशकश की है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी कि किस तरह डील के तहत रूस को क्या मिलेगा। इराक में उसके पड़ोसी ईरान के समर्थन वाले नेता को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध तेज। इस फैसले का विरोध कर रहे लोगों ने वहां की संसद पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने डोनेट्स्क इलाके से पुतिन की सेना को खदेड़ने के लिए उसके कब्जे वाले इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल करने का दावा करने वाली रूसी फौज की नजर अब डोनेट्स्क पर। तीसरे वनडे में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत। 119 रनों से जीता भारत। वेस्टइंडीज का 3-0 से किया सुपड़ा साफ। 39 साल में पहली बार वेस्टइंडीज में किया क्लीन स्वीप। भारत के सूरज वशिष्ठ ने ग्रीको रोमन अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया। ये टूर्नामेंट इटली की राजधानी रोम में चल रहा है।